प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी की 23 सितंबर को इंग्लिश की परीक्षा होने वाली है। इस वीडियो में जो अभी आप देख रहे हो ये पेपर, ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आने वाले हैं, ठीक ना। यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और आपको ये बता दें कि इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो आपको सोल्व करने हैं। इसमें से आपको 50 का जो है आंसर देना रहेगा। और ये आपके साइंस हो गए, कॉमर्स हो गए और आर्ट्स, तीनों के लिए यही पेपर है। अलग अलग पेपर नहीं बना है, तीनों के बीच जो है यही पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर आपको हम देने वाले हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी आंसर हम आपको बताएंगे, वो अंतिम में बताएंगे। पहले हम आपको जो है इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को। आप ये चीज़ जान लीजिए कि यहाँ से 1 से 80 प्रश्न आपको दिए गए, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस को आपका जो है जवाब देना है, ठीक ना। इससे पता चल रहा है कि इस बार जो है बिहार बोर्ड का शायद जो है आपका क्या कर दे, पैटर्न चेंज कर दे। क्योंकि अब 80 ऑब्जेक्टिव देने लगा है और जिसमें से 50 क्वेश्चंस को बनाना है, तो चेंज कर सकता है। अब 100 में 50 का वाला जो है अब लगता है ख़त्म हो जाएगा। चलो बाकी जो होगा, अभी तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, ये प्रश्न का जो आंसर क्या होगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। चलो देखो एक बात बोल देते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को, ठीक ना। क्योंकि ओरिजिनल पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा दिया जाता है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिम आई हिम सिंस वी मेट लास्ट ईयर। तो ये पहला का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका ए हो जाएगा, यानी हैवेंट सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो दूसरा नंबर प्रश्न है कि ही वर्कड हार्ड, फिर है खाली स्थान, ही में पास दे दी एग्जाम। तो दूसरा का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा, सो दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो दैट। इसके बाद देखो तीसरा नंबर प्रश्न है कि अ लॉट ऑफ मनी, फिर खाली स्थान है, स्पेंट ऑन दी फंक्शन। तो तीसरा का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो बी हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलो इसके बाद आपका देखो चौथा नंबर प्रश्न है कि चूज दी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। तो यहाँ पे चार का जो आपका यहाँ पे देखो आंसर होगा वो इसका देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन ए हो जाएगा। चार का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी वे आई हैड कम लेट। ये हो गया। चलो इसके बाद आपका देखो पांचवा नंबर प्रश्न है कि बोल रहा है सी, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, टू स्कूल एवरीडे। तो यहाँ पे पाँच का जो आपका आंसर होगा ये गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो छठा है कि दी मोर ही लर्न अर्न द, फिर यहाँ पे खाली स्थान है ही स्पेंड, है ना। तो छठा का जो आपका आंसर होगा सी हो जाएगा, मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो सातवां नंबर प्रश्न है। सातवां है कि ही इज, है ना, सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉल्क, खाली स्थान है फाइव, है ना, फाइव। अब यहाँ पे फाइव के पहले क्या आएगा? सिंस आएगा कि फोर आएगा? क्या आएगा, है ना, जो हमसे बताना है। या विदिन आएगा, तो ये विदिन आएगा। क्या आ जाएगा? विदिन आ जाएगा। आठवां में बोल रहा है करेक्ट दी, चूज दी करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दी। इसका देखो पैसिव वॉइस हमें चुनना है। क्या बोला है? दे आर वॉचिंग अ मूवी, है ना, दे आर वॉचिंग अ मूवी। इसका देखो पैसिव वॉइस आ जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ए मूवी इज बीइंग वॉचड बाई, हो जाएगा देम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला आपका देखो नौवां नंबर प्रश्न है। नौवां नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। नौवां नंबर कि चूज दी करेक्ट साइनोनिम ऑफ रैपिड। तो 9 नंबर का यहाँ पे जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, क्यूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूक हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आपको देखो 10वां नंबर प्रश्न है नाइदर रमेश नोर सुरेश, खाली स्थान है पेरेंट्स। तो यहाँ पे 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखो 11वां नंबर प्रश्न आई डोंट नो, फिर खाली स्थान है ही इज कमिंग। तो 11 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 12वां नंबर प्रश्न है नो सुनर हैड आई रिचेड दी स्टेशन, फिर है खाली स्थान दी ट्रेन लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पे 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देन। इसके बाद 13 है कि आई इफ आई, फिर है खाली स्थान यू आई वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। तो 13 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बेयर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कि ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुल्ड, फिर है खाली स्थान हियर हिम, तो है ना। तो 14 का जो आपका यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा। 15 नंबर है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द लेटर वाज रिटन बाई हर। इसका एक्टिव वॉइस हमें बताना है ना। तो इसका एक्टिव वॉइस देखो आपका हो जाएगा सी रोड दी लेटर, सी रोड दी लेटर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न
क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ, इसका देखो बोल रहा है पैसिव वॉइस कि दे विल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। तो ये इसका पैसिव वॉइस हमारे क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हमारा होगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि दी वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखो 17वां नंबर प्रश्न है कि ही इज, फिर खालिस्तान ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे 17 का जो हो जाएगा एन हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। इसके बाद 18 है कि दी कैट इज हिडन, फिर खालिस्तान दी टेबल। तो यहाँ पे 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। और 19 है कि ही जंपेड खालिस्तान दी रिवर, है ना, तो इनटू हो जाएगा, इनटू राइट आंसर 19 का हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो 20वां नंबर प्रश्न है कि यू, फिर है खालिस्तान रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना। तो 20 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। इसके बाद आपका देखो 21 नंबर क्वेश्चन है ही, फिर यहाँ पे खालिस्तान है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो 21 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 का आपका डी हो जाएगा, मे हो जाएगा। 22 है कि वेट हेयर, फिर खालिस्तान है आई रिटर्न। तो 22 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो बी हो जाएगा, टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा टील। 23 नंबर क्वेश्चन है चूज दी साइनोनिम ऑफ अबंडन। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखो 23 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 23 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी का हो जाएगा 23 हो जाएगा, लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा लीव। चलो अब इसके बाद है आपका अगला प्रश्न 24 कि चूज दी एंटोनिम ऑफ जर्मन जेनरस, है ना, जेनरस। तो यहाँ पे 24 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 है कि चूज दी करेक्ट सेंटेंस। 25 नंबर क्वेश्चन जो है 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा दी सेनेंसरी हेयर इज ब्यूटीफुल। इसके बाद आपका 26 है कि चूज दी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। तो 26 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आई हो जाएगा, आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। इसके बाद आपका 28 है कि करेक्ट दी, चूज दी करेक्ट करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ। इसका डायरेक्ट स्पीच इसका चुनना है। डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला, राहुल सेड दैट ही लाइकेड बास्केटबॉल। तो 27 का यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, राहुल हो जाएगा सेड आई लाइकेड बास्केटबॉल, ठीक है ना। चलो इसके बाद 28 है कि चूज दी साइनोनिम ऑफ ब्रीफ। तो ब्रीफ का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यूक हो जाएगा, ब्रीफ। 28 का यानी राइट आंसर सॉरी, और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो 28 का हो गया आपका सी हो गया। इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न कि चूज दी एंटोनिम ऑफ इनोरमस, है ना। तो इसका हो जाएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीनी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है और 30 नंबर कि दी न्यूज फिर खालिस्तान वाज ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट वाज शॉकिंग, है ना। तो ये इसका देखो 30 का जो यहाँ पे आंसर होगा ए हो जाएगा, बीचिंग हो जाएगा। 31 है कि चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव का फॉर्मूला, रिसीव का जो सही मतलब मीनिंग होता है वो आपका RECIVE, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो इम्प्रूवमेंट का स्पेलिंग पूछ रहा था, इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 है कि दी सर्गन मस्ट कम सुन दी पेशेंट, है ना, विल डाई। तो यहाँ पे देखो इसका 33 का जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका 33 का बी हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी। इसके बाद आपका 34 नंबर देखो बोल रहा है कि दी गेस्ट दी गेजेट्स हैव कम, और यहाँ पे खाली स्थान है। अब यहाँ पे भरना क्या है जो बोल रहे हैं, इसका सी हो जाएगा, हैवेंट दे भराएगा। 35 है अ न्यू चेयरमैन हैज, फिर खाली स्थान दी चेयर सॉरी दी चार्ज, है ना, दी चार्ज। तो 35 का यहाँ पे बी हो जाएगा, टेकन ओवर हो जाएगा, टेकन ओवर। इसके बाद है देखो आपका 36 नंबर प्रश्न है कि देव शुड डेली फिल, इसके बाद है खाली स्थान दी एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पे फिल अप हो जाता है, ये क्या हो जाता है फिल अप, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 37 है कि दी लिजार्ड करवर्ल्ड, फिर यहाँ पे खाली स्थान है अप दी डोर। तो यहाँ पे 37 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा फर्दर। और 38 का जो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। और 39 का जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, अ लिटिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लेना। और 39 का तो हो गया। अब 40 से बोल रहा है कि स्नेक वाज हैंगिंग, यहाँ पे खालिस्तान हिज हेड। तो 40 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न का देखो क्या बोल रहा है, 41 पहले ही खाली स्थान है, फिर बोल रहा है हैज अ कप बोर्ड ऑफ हिज वन, है ना, हिज ऑन। तो 41 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, एवरी वन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है दी बोतल इज खालिस्तान एप्पल जूस। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फुल ऑफ। और 43 नंबर प्रश्न का भी आपका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखो 44 नंबर की दी स्पीक्स फ्रेंच
फ्लुएंटली, है ना, फ्लुएंटली। तो 44 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा। और 45 का जो आपका यहाँ पे आंसर है वो सी हो जाएगा। और 46 में बोला जा रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कमांडर का ये मीनिंग होता है COAA में, है ना, COAMANDER, कमांडर का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 47 में देखो ट्रांसलेशन पूछा गया कि तुम स्कूल कब जाते हो, है ना, तुम स्कूल कब जाते हो, ये हमसे ट्रांसलेशन पूछा गया। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। चलो इसके बाद आपका देखो 48 है, दियर स्टूडेंट्स फिर खालिस्तान देयर डायलॉग्स, है ना। तो 48 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डियर आर रिसर्चिंग हो जाएगा। 49 यहाँ पे 49 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनफ। और 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, बी। अब देखो आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। अब इसका देखो सब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा जो बताए थे, ये सब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा, ये सब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा जो बताते इसी चैनल पे हम बस 10 मिनट में अभी अपलोड करने वाले सब्जेक्टिव का अलग वीडियो। तो आप आके देख लेना यहीं पे, है ना। ऐसे तो अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तब तो फिर आपका अपलोड रहेगा, मतलब आप चैनल पे आके देख लो, ठीक ना। तुरंत इसी चैनल पे सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, ठीक ना। चलो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो।